क्या करना है, 9 दिन दीपक में ऐसा क्या डालना है कि जिंदगी में सब कुछ मिल जाए। यश, पैसा, धन, दौलत, सेहत, सुख, प्यार, मान सम्मान, कर्जा उतर जाए, बीमारी दूर भाग जाए, मन प्रसन्न हो जाए, प्यार मिल जाए, इश्क मिल जाए, मोहब्बत मिल जाए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम कर रहे हैं नवरात्रों से पहले नवरात्रों की तैयारी। मैं डॉक्टर वाई राखी आज आपको बताऊंगी एक ऐसा चमत्कारी दीप जलाना, दीपक आपके घर में चलेगा, अखंड ज्योत आपके घर में चलेगी। जैसा आप सालों से करते आ रहे हैं वैसा करिए। मैं जो कहूँ वो बिल्कुल भी मत करिए। लेकिन आज मैं आपको एक और दीपक का चमत्कार बताऊंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, 9 मिट्टी के दिए बाजार से खरीद कर लाने हैं। अरे सिंपल से दिए जो बाजार में मिलते हैं, लेकिन 9 दिन के 9 दिए लाके रख लीजिए। इसलिए तो नवरात्रों से पहले ही ये वीडियो डाउनलोड कर रही हूँ ताकि आपको ये पता हो कि आपको ये सारी तैयारी करनी है। चले शुरू करें? तो तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, क्या हाल चाल है? परेशान मत हो, आ रही है माँ दुर्गा, सारे कष्टों को दूर कर देगी। दिल से जय माता दी बोलना, औरत का सम्मान करना, कंजके बिठाना, लड़कियों को कन्या के रूप में केवल 9 दिन मत देखना, केवल अष्टमी और नौमी पे मत देखना, हर रोज देखना। माँ दुर्गा शक्ति के रूप में देखना, बीवी का मान सम्मान करना, बहुओं का इज्जत करना, बहुओं का आदर करना, माँ को बहुत प्यार करना, माँ की बहुत सारी सेवा करना, सास को बहुत इज्जत देना, कॉम्प्लीमेंट्स देना। इंटायर लाइफ बदल जाएगी। चलिए शुरू करिए। अपने को क्या करना है, अपने घर में अखंड दिया जल रहा हो, जो जल रही हो जलने दीजिए। इसे कहना है चमत्कारी दिया। तो क्या करना है, 9 दिन दीपक में ऐसा क्या डालना है कि जिंदगी में सब कुछ मिल जाए। यश, पैसा, धन, दौलत, सेहत, सुख, प्यार, मान सम्मान, कर्जा उतर जाए, बीमारी दूर भाग जाए, मन प्रसन्न हो जाए, प्यार मिल जाए, इश्क मिल जाए, मोहब्बत मिल जाए। तो चलिए पहले नवरात्र से शुरू करना है। अपन एक मिट्टी का दिया लेंगे, उसमें घी डालेंगे, बत्ती डालेंगे। लेकिन भगवान की जो भी बत्ती आप डालें या जो भी दिया डाले वो लंबी वाली डालें। ऐसी गोल वाली बत्ती होती है ना, जिससे हम नीचे से रुई से खोलकर ऐसे सीधा करके ऐसे लंबी बत्ती रख देते हैं, वो नहीं, लंबी बत्ती डालिएगा। और वो लंबी बत्ती डालने से फायदा क्या होगा कि लक्ष्मी भी लंबाई में आएगी, अच्छे से आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले दिन मिट्टी का एक दिया लेना है, उस दिए में घी डालना है। और भाई ये जो मैं दिया बना रही हूँ ना, सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला मां करो मेटो मुंह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। हे ज्वाला माई मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जो जलाऊं, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाऊं। तो भाई माँ के गुणगान गाने हैं तो सॉरी, पर घी का दिया ही जलेगा। लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो तो चलो सरसों के भी तेल का जला लेना, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेंगे। ठीक है, वैसे अगर घी का दिया जलाए तो अच्छा। लेकिन घर में बीमार माँ हो, उसकी बीमारी के पैसे ना हो, और घर में बच्चे हो खाना खाने और स्कूल जाने वाले, उन्हें आप घी ना खिलाएं और माँ की जोत आप घी में जलाएं, ये पाप मत कीजिएगा प्लीज। हाँ, तो जो हो वो जला लीजिएगा। पर आपने एक मिट्टी का दिया लिया, उसमें एक लंबी बत्ती रखी और घी का दिया आपने जलाया। अब आपको क्या करना है, मैं हर रोज बताऊंगी। उस दिए में एक ऐसी क्या चमत्कारी चीज डालनी है। ये दिया सुबह जलाएं, शाम को जलाएं, रात में जलाएं, कभी भी जलाएं। नवरात्रे पूरी रात ये दिया जले तो ठीक है, ये दिया जलने के 1 घंटे बाद बुझ जाए तो ठीक है। लेकिन एक बार मिट्टी का दीपक जो जल गया उसको आप अगले दिन इस्तेमाल धोकर ना करें, उसे घर के बाहर निकाल कर किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। ठीक है, आप कंफ्यूजन तो नहीं है? तो चलिए पहला नवरात्रा। दीपक लिया, उसे पानी से धोकर साफ किया और उसके बाद उसमें घी डाला, बत्ती डाली और प्लस शहद की 2 बूंदें डाली। ये चमत्कारी दिया माँ के समक्ष जलाया और आपकी जो मन्नत है वो बोल दी। जो दिया घर में जल रहा है उसको तो जलने ही दीजिए, लेकिन ये दिया आपको और जलाना है। ठीक है, कभी भी, पूरे नवरात्रों में कभी भी। दूसरा नवरात्रा, आपने मिट्टी का दीपक लिया, दूसरे दिन का दूसरा, उसमें घी डाला, बत्ती डाली, प्लस इत्र डाल दिया, इत्र की 2-4 बूंदें डाल दी और दीपक माँ के समक्ष जला दिया। तीसरा नवरात्रा, मिट्टी का दीपक लिया, जोत ली, मतलब माँ की बत्ती ली। और कहते हैं कि नव दुर्गा की जब भी बत्ती लेना, हम रुई की बत्ती ना लेकर अगर लाल मूली के धागे की बत्ती लें जो बाजार में मिलती है, या खुद बना लें तो चलेगी। माँ को लाल रंग पसंद है
और लाल रंग की बत्ती जलाने से, दीप जलाने से धन का भी आगमन घर में होता है। तो तीसरे दिन दीपक लिया, बत्ती ली, प्लस उसमें 2 लौंग डाल दी, और लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चौथा नवरात्रा, मिट्टी का दीपक लिया, घी लिया, उसमें लौंग बत्ती डाल दी और उसमें 2 इलायची डाल दी। इलायची भी टूटी कटी फटी और पुरानी नहीं होनी चाहिए। 5वां नवरात्रा, माँ का मिट्टी का दीपक लिया, उसमें घी लिया, माँ की बड़ी वाली लौंग बत्ती ली, लाल रंग की या बना ली आपने, और उसके अंदर आपको कपूर की 2 गोलियां पीछे की तरफ डाल देनी है, ठीक है। आप चाहे तो कपूर पीस कर भी डाल सकते हैं, कपूर की गोलियां भी रख सकते हैं। जब दीपक जलेगा तो अंत में जब घी खत्म होता जाएगा तो ये जल जाएंगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा, राखी जी उसके बाद क्या करें? लौंग जल गई तो जल गई, इलायची जल गई तो जल गई, तो कपूर जल गया तो जल गया, ऐसे भी रहा तो कोई बात नहीं, इत्र तो उसमें बिल्कुल सम्मिलित हो जाएगा और शहद भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा। जो भी बचे उन सब चीजों को उठा ले, और उठाने के बाद अगले दिन घर के बाहर किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए, किसी भी XYZ पेड़ के नीचे। जो भी घी उसमें बचा है उसे दोबारा ना जलाएं, उसे फेंक दें। हम छठे नवरात्रे पर पहुंचते हैं। कपूर तक हमारा हो गया था, हमने फिर मिट्टी का दीपक लिया, उसमें 1 लौ ली, घी लिया, और अब इसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। लेकिन ये 1 रुपए का सिक्का अगले दिन निकाल लिया, और इस 1 रुपए के सिक्के को अपने घर की तिजोरी में या जहां हम पैसे रखते हैं वहां रखें। अगर आपके घर अलमारी नहीं है तो इसे मंदिर में ही रख दीजिए। रसोई में चावल या आटे के डब्बे के अंदर भी इसे दबाया जा सकता है। तो ये 1 रुपए का सिक्का आपको अपने पास रखना है। 7वां नवरात्रा, आपने मिट्टी का दीपक लिया, लौ ली, घी लिया, और इसमें 2 पतासे डाल दिए छोटे छोटे, ठीक है। अब 8वां नवरात्रा, आपने मिट्टी का दीपक लिया, घी लिया, लौ ली, और इसमें आपने 2 सुपारी डाल दी। 9वां नवरात्रा, सिद्धिदाती का नवरात्रा, आपको करना क्या है? आपने दीपक लिया, घी लिया, लौंग बत्ती ली, लंबी वाली बत्ती ली, और इसमें रोली यानी कि सिंदूर जो होता है, रोली या सिंदूर चुटकी भर डाल दिया, और ये हो गया हमारा 9वां नवरात्रा। और इस दिए को जला दिया, आधा घंटा जले, 10 मिनट जले, पूरी रात जले, और जला के प्रणाम कर कर आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोल दीजिएगा। 9 दिन के 9 चमत्कारी दीपक आपके जीवन में लेकर आएंगे बहुत सारी ज्योति, उजाला, प्रकाश, रोशनी। तो इन दियों का फायदा जरूर उठाएं। बहुत खास बात यह है, हम बहुत बड़े बड़े उपाय ना भी कर सके तो ये छोटे छोटे मिट्टी के 9 दिए लाकर अभी से रख लीजिए अपने घर में। पर्याप्त घी ला के रख लीजिए। इसमें जो मैंने सामान बोला फिर बता देती हूँ। पहले दिन शहद बोला है, दूसरे दिन इत्र बोला है, तीसरे दिन लौंग बोली है, चौथे दिन इलायची बोली है, 5वें दिन कपूर बोला है, 6ठे दिन 1 रुपए का सिक्का बोला है, फिर पतासा बोला है, 7वें दिन, 8वें दिन सुपारी बोली है, और 9वें दिन मैंने आपको रोली या सिंदूर जो अवेलेबल हो वो डाल दीजिएगा। हमेशा भगवान के समक्ष हम अखंड ज्योत जब जलाते हैं तो उसकी बत्ती सीधी खड़ी हुई होती है, क्योंकि लौंग सीधी जाए, प्रकाश ऊपर आसमान की तरफ, प्रभु की तरफ जाए। समझ गए आप? और ऐसे ही लंबी वाली लक्ष्मी हमारे पास आए। लेकिन रुई की जो गोल बत्तियां हम बनाते हैं, जिसे हम बाजार में भी मिलते, खींच कर ऐसे रखते हैं, उस गोल बत्ती को हमें तुलसी के आगे जलाना चाहिए कि स्थिर होकर तुलसी हमारे घर में वास करे। तुलसी कभी भी मुरझाए ना। तुलसी एक औषधि की तरह, एक आशीर्वाद की तरह, एक विष्णु के प्यार की तरह हमारे दरवाजे पर हमेशा रहे। लेकिन लक्ष्मी को कभी स्थिर नहीं करना है हमें। लक्ष्मी आती जाती रहनी चाहिए, नई जाएगी पुरानी आएगी, पुरानी जाएगी नई आएगी, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी का आना जाना होना चाहिए। लक्ष्मी जो खुद विष्णु के पास नहीं रुक पाई। अगर आप ये सोच लीजिए आपके पास 500 रुपए हैं और वो 500 रुपए स्थिर हो जाएं, आपके पास वही 500 रुपए रह जाएं और नए 500 रुपए ना आए, नया व्यापार ना हो, हम तो चाहेंगे ना वो 500 रुपए 5 करोड़ बने, 5 अरब बने, है ना। तो हमेशा भगवान की, माँ दुर्गा की या लक्ष्मी जी की जो भी जोत जलाए वो लंबी बत्ती की जलाए। चाहे दीपक में ऐसे लंबी रखिए या ऐसे अखंड जोत वाली लंबी रखिए, लेकिन जब भी माँ दुर्गा की कोई भी जोत जलाए तो उसकी बत्ती रुई की नहीं होनी चाहिए, लाल रंग की होनी चाहिए। अगर लाल रंग की बत्ती आपके गांव शहर में नहीं मिलती तो उसे आपको रोली से लाल कर लेना चाहिए, ताकि माँ आप पर ज्यादा प्रसन्न हो। तो ये था चमत्कारी दीपक का खास विशेष उपाय जो मैंने आपको बताया, जो आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव लेकर आएगा। माँ की कृपा बनेगी, ये रोशनी, ये दीपक आपके जीवन के अंदर बहुत प्रकाश करेंगे, आपके दिल के अंदर हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपका परिवार खुश रहेगा, क्योंकि
चिराग तले अंधेरा होता है, ये बात हमेशा याद रखना, लेकिन चिराग जहां जलता है वहां रोशनी करता है। इस बार नवरात्रों में बड़े बड़े उपाय तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताए, आपको ऐसे घरेलू उपाय बता रही हूँ जो दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका कहीं भी कर सकते हैं। घर में मंदिर नहीं भी है तो भी कीजिए। अगर इन दिनों में आपको पीरियड्स हो गए हैं तो अपने घर के हॉल में माँ दुर्गा का नाम लेकर भी आप ये दीपक जला सकते हैं, तो भी आपको ये पूरा फायदा देगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।